Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हमारे 12th साइंस का बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। आज है लेक्चर नंबर 2। लास्ट जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने डिस्कस किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम देखेंगे एंड्रोशियम को, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कह सकते हो इसे। तो एंड्रोशियम, तो आज हम एंड्रोशियम में सिर्फ देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ VM एकेडमी नासिक। चलो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत बड़ा टॉपिक है, हम पॉइंट वाइज धीरे से सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से थोड़ा इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी। ये दो वर्ड हमेशा यूज़ होते, एक होता है जुवेनियल फेज और दूसरा होता है वेजिटेटिव फेज। तो बिफोर ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसे अपने लाइफ के एक ग्रोथ के स्टेज पे जाना पड़ता है। तो उस ग्रोथ की स्टेज को हम मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। मतलब उसे क्या होना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मैच्योरिटी लेवल तक जाना ज़रूरी होता है। वो अच्छे से ग्रो हो जाए, स्टेज ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो जाए, वो मैच्योरिटी लेवल पे आ जाए। तो ये जो मैच्योरिटी लेवल होती है एनिमल की, इस लेवल को कहा जाता है जुवेनियल फेज़ कहा जाता है। तो एनिमल की मैच्योरिटी क्या होगी, जुवेनियल फेज़। इस फेज़ के बाद एनिमल क्या कर सकते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते। वही फेज़ जब प्लांट में आता है तो उसे क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज़। तो वेजिटेटिव फेज़ क्या होता है, प्लांट का वो फेज़ है जब प्लांट मैच्योर हो चुका है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो होते हैं ये फेज़, ये क्या होते हैं, इनका वेरिएबल ड्यूरेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा, बट उसे मैच्योर होना ज़रूरी है तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। एनिमल के उस फेज़ को कहा जाएगा जुवेनियल फेज़ और प्लांट के कहा जाएगा वेजिटेटिव। जैसे हम ह्यूमन में 18+ एज जो होता है वो मैच्योरिटी का एज होता है, वैसे हर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, अलग अलग एज होगा। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होगी वो क्या होती है, जो जुवेनियल फेज़ है ये क्या होगी, आफ्टर द एंड ऑफ जुवेनियल और वेजिटेटिव फेज़। तो ये फेज़ ख़त्म होते ही क्या होती है, रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लावरिंग इन हायर प्लांट, अभी हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम प्लांट के बारे में जानते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट का क्या होता है, जब उसका वेजिटेटिव फेज़ ख़त्म होके, मैच्योरेशन फेज़ ख़त्म होके वो क्या है, सेक्सुअल फेज़ में आ जाता है। तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ कहा जाता है उसे। उसमें जब आ जाता है तब क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। फ्लावरिंग क्या होगा, बिगिन। तो ये फ्लावरिंग का बिगिनिंग ही मार्क करता है, मतलब यही इंडिकेट करता है कि इसकी रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या हो चुकी है, प्लांट की स्टार्ट हो चुकी है। सो फ्यू प्लांट एग्जिबिट यूजुअली फ्लावरिंग फिनोमिनॉन। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, जो बाम्बू का प्लांट है, सब लोगों ने बाम्बू देखा होगा। जो बाम्बू का प्लांट है, ये बाम्बू के प्लांट में आप लोगों ने सुना है या नहीं मुझे पता नहीं। तो ये स्पेसीज ऐसी होती है, इसमें इसके पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार इसमें फ्लावरिंग आता है। तो वंस फ्लावर ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। तो 50 to 100 ईयर इस प्लांट की क्या होती है, लाइफ होती है। 50 से लेकर 100 ईयर तक इसकी लाइफ होती है। और अपने पूरे लाइफ में एक ही बार ये क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट जब भी रिप्रोड्यूस करता है तो लार्ज, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और उसके बाद ये क्या हो जाता है, डाई होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये बाम्बू के बारे में। उसके साथ साथ नीला कुरंजी करके एक प्लांट होता है। उस प्लांट में 12 ईयर में एक बार फ्लावर आते, 12 साल के बाद क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग होता है। तो ये अलग अलग स्पेसीज के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस फेज़ को क्या कहा जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज़ वेजिटेटिव फेज़ के बाद आती है। तब क्या हो जाते हैं, वो मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सेक्सुअली। अभी हमें प्लांट की बात करनी है। तो प्लांट में हम देखेंगे फ्लावर। ये फ्लावर ऐसा ऑर्गन है जो प्लांट में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो चलो फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आपकी बुक में एक फ्लावर दिया है हिबिस्कस का, उसे बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं
कि जो फ्लावर है, फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का। तो इसके पास दो टाइप के व्हर्ल होते हैं, व्हर्ल मतलब पार्ट होंगे। तो फ्लावर के पास कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो इसेंशियल होंगे फॉर रिप्रोडक्शन, और दूसरे होते असेसरी। असेसरी मतलब सिर्फ हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसेंशियल वाले में देखो दो टाइप के व्हर्ल होते हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है उसके पास व्हर्ल्स होते हैं, और ये जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो भी फ्लावर के सारे पार्ट होते हैं उन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, व्हर्ल कहा जाता है। तो इसेंशियल पार्ट कौन से जो यूज़ होंगे फॉर रिप्रोडक्शन, तो पहला पार्ट होता है जिसे कहा जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को ही क्या कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा होता है गायनोशियम। गायनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऐसे फ्लावर होंगे जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों भी एक साथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस में दोनों भी एक साथ प्रेजेंट है, मेल और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर में। तो यहाँ पे ये जो होता है एंड्रोशियम, ये हमें देखना ही बाद में, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में देख लो। इसके अपने खुद के 3 पार्ट होते। तो एंड्रोशियम की डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। जनरली ऐसे दिखता है। मैंने एक फ्लावर भी लाया, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये ऊपर का जो पार्ट होता है इसे कहा जाता है एंथर। ओके, उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, नीचे का ये होता है फिलामेंट, और ये कनेक्ट करता है दोनों को, इसे क्या कहा जाता है, कनेक्टिव पार्ट कहा जाता है। और तीसरा होता है फिलामेंट। नीचे का क्या है ये देखो, ये फिलामेंट है। तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। दूसरा जो होता है वो होता है यहाँ पे गायनोशियम, फीमेल। तो इसके पास 3 पार्ट होते। सबसे पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा के साथ होगा स्टाइल, और सबसे नीचे होती है ओहरी। तो कुछ ऐसे पार्ट दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। तो ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होती है ओहरी। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फ्लावर के फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। तो ये इसेंशियल। एसेसरी पार्ट कौन से, देखो एसेसरी पार्ट होंगे पेडिसेल होंगे। पेडिसेल मतलब बेस जो फ्लावर को स्टेम के साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद होगा कैलिक्स। कैलिक्स को क्या कहा जाता है, इसे सेपल भी कहा जाता है। ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो पेटल्स होते हैं, पेटल के ऊपर का कवरिंग होता है जब पेटल क्लोज होते हैं तब। फिर आता है करोला। करोला मतलब पेटल होते हैं जो कलर्ड होते हैं, सेंटेड पार्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, ताकि वो क्या हो सके, पॉलिनेशन। और इन सब को एक साथ क्या कहा जाता है, व्हर्ल कहा जाता है। तो मेरे पास एक फ्लावर है, मैं आप लोगों को उस फ्लावर में सब कुछ दिखाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो मैंने एक फ्लावर लाया है हिबिस्कस का। ये जो पार्ट होगा नीचे का, इस पार्ट को क्या कहा जाएगा, ये पार्ट होता है पेडिसेल। तो पेडिसेल ये होगा। ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये ग्रीन कलर का नीचे का ये पार्ट क्या है, कैलिक्स। इसे सेपल भी कहा जाता है। ये जो कलर दिख रहे हैं 5 यहाँ पे, ये क्या है, इसे करोला कहा जाता है, इसे पेटल भी कहा जाता है। और इन सबको एक साथ, ये जो एक साथ यहाँ पे इस बंच में यहाँ पे क्या अटैच हुए, ये क्या हो जाएगा, इसका व्हर्ल। अभी यहाँ पे देखो व्हर्ल के साथ साथ यहाँ पे ये जो ऊपर के दिख रहे येलो कलर के, दिख रहा है येलो कलर सब लोगों को, तो हिबिस्कस आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो येलो कलर का होता है ये क्या होता है, एंड्रोशियम होता है। और ये देखो 1 2 3 4 5 रेडिश कलर का, उसके साथ क्या होता है, ये गायनोशियम होता है। तो जो गायनोशियम का ये ऊपर का स्टिग्मा हो जाएगा, ये स्टाइल है, और नीचे यहाँ पे क्या होती है, ओहरी प्रेजेंट होती है। ये जो है छोटा सा, अगर हम देखेंगे तो आप लोग देखो एकदम छोटा सा पार्ट, ये ऊपर का एंड्रोशियम का क्या है, ये एंथर है, दिख रहा है सबको, ये एंथर होगा ऊपर का पार्ट, और नीचे की क्या होती है, फिलामेंट। तो ये हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर में क्या है, प्रेजेंट है। तो देखो मैंने फ्लावर दिखाया आपको, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे, लेबल द पार्ट ऑफ फ्लावर गिवन इन द डायग्राम। तो डायग्राम में दिए हुए पार्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे
लेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली इस फ्लावर को भी देखेंगे। तो देखो ये ऊपर का पार्ट आप लोगों को अभी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये क्या होता है, ये मतलब ये रेडिश पार्ट, ये क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है गायनोसियम का ऊपर का पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे स्टिग्मा। तो ये होगा स्टिग्मा। ओके, उसके बाद देखो स्टिग्मा के नीचे जो होता है ये क्या होता है, उसकी स्टाइल होती है। तो ये जो पार्ट है नीचे का, ये जो है ये क्या है, स्टाइल है। उसके बाद देखो ये जो येलो कलर का ऊपर दिख रहा है गायनोशियम एंड्रोशियम का, ये क्या है, एंथर। इसे क्या कहा जाता है, एंथर कहा जाता है। एंथर के नीचे का पार्ट जो है इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट। इसीलिए मैंने पहले पार्ट लिए, फिलामेंट कहा जाता है। ये जो कलर्ड होंगे इनको क्या कहते हैं, कलर्ड को पेटल कहते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, पेटल कहा जाता है, लेकिन वो कॉमन नेम है, एक्चुअल बायोलॉजिकल नेम क्या है, करोला, बट पेटल भी कह सकते हो। कलर्ड जो होते, तो जो पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर की, वो क्या होगा, पेटल होगा या करोला कह सकते हो। उसके बाद ये नीचे का देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे ये क्या होता है, ये ग्रीन पार्ट, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहोगे कैलिक्स। कैलिक्स भी कह सकते हो या इसे सेपल नाम भी है। और इसके अंदर जो है, देखो इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर देखो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट होती है इसके अंदर, वो क्या होगी, दिख रहा है राउंडेड शेप, ये क्या होती है, ओहरी होती है। तो इसे हम कहेंगे ओहरी, या ये ओहरी ये होती है एक्चुअल। ओहरी के अंदर क्या है, ओविल्स प्रेजेंट होते, तो इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा, ओविल्स। तो ऐसे हिबिस्कस प्लांट के क्या है, हमने स्ट्रक्चर को देखा। अगर आपके पास फ्लावर अवेलेबल है तो वहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार कंपेयर करके देख सकते हो। तो चलो एक फ्लावर का तो हमने डिसेक्शन करके देख लिया। अभी हम देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, डिफाइन फ्लावर, राइट इट्स फंक्शन। तो फ्लावर क्या होगा, ये क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा प्लांट का, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा या कैरिड आउट होगा। तो ऐसा स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जहाँ पे प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे आप फ्लावर कह सकते हो। या फिर फ्लावर को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, फ्लावर इज डिफाइंड एज हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट। ये शूट ही होता है, बट यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट में यहीं पे होता है। लोअर प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, हायर प्लांट में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या फिर ऐसे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, फ्लावर इज कंसर्न एंड मॉडिफाइड शूट स्पेशलाइज्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो शूट क्या हुआ है, मॉडिफाई हो गया है, ताकि हायर प्लांट क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। उसी पार्ट को क्या कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है फ्लावर का, ये जो फ्लावर होता है इसके फंक्शन है कि ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। इसके वजह से फर्टिलाइजेशन क्या है, प्लांट में पॉसिबल होता है। तो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होगा, फ्लावर होगा। देखो फंक्शन क्या है फ्लावर का, ये प्रोड्यूस करता है फ्लावर हैप्लॉइड गैमेट। हैप्लॉइड गैमेट मतलब मेल एंड फीमेल दो गैमेट फॉर्म करेगा। जो हैप्लॉइड होंगे मतलब उनके पास सिंगल क्रोमोसोम। मतलब फ्लावर का काम क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से एक हैप्लॉइड गैमेट को क्या करना, फॉर्म करना, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ से एक हैप्लॉइड गैमेट को फॉर्म करना, दोनों को एक साथ लाके दोनों का फ्यूजन करना, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या है, न्यू स्पीसीज को फॉर्म करना। तो ये फ्लावर का काम होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट्स, दो होंगे, एक मेल और एक फीमेल, और ये इंश्योर करता है दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। प्लांट में ही क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो जाए। ये किसका काम होता है, फ्लावर का काम होता है। तो पहला रोल है इसका हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करना, और दूसरा है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, दोनों हैप्लॉइड गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होके फर्टिलाइज करके ये क्या बनाए, एम्ब्रियो बनाए। ये काम किसका होता है, फ्लावर का होता है।
नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन है, नेम द 4 फ्लोरल व्हर्ल्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो कौन से फ्लोरल व्हर्ल होते हैं टिपिकल फ्लावर के? सबसे ये पेडिसेल है, पेडिसेल के नीचे जो ग्रीन कलर का होता है वो क्या होता है? कैलिक्स। ओके, कैलिक्स के ऊपर जो पेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? करोला। फिर क्या होता है यहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या होता है? एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है वो क्या होता है? गायनोशियम। ऐसे क्या होंगे? 4 क्या होंगे? वर्ल होंगे टिपिकल फ्लावर के, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो चलो अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे नोट पूछा है, तो राइट शॉर्ट नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वापस थोड़ा सा देख लेते। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मोड है, ये इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल गैमेट। इनको सेक्स सेल कहा जाता है। इनमें से एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों भी हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। इन दोनों का फ्यूजन होता है और दोनों कंपैटिबल होने चाहिए, ऐसे गैमेट क्या करेंगे? फ्यूज़ हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है 2 मेजर इवेंट। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है यहाँ पे, वो होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों भी क्या होंगे? यहाँ पे फॉर्म होंगे। पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दूसरा, एक गैमेट जब फॉर्म हो जाते हैं तो गैमेट क्या हो जाएंगे? उनका फ्यूजन होगा। और फ्यूजन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जो फ्यूजन होता है गैमेट का, जिसके वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होके यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट फॉर्म होगा, या इसे एम्ब्रियो भी कह सकते हो। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। और जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है इसे ही क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो मतलब जाइगोट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो फ्यूजन होता है गैमेट का, इसका प्रोडक्शन जो होगा, जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। और हमें पता है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब 2 गैमेट का फ्यूजन होता है, तब जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं या जो भी प्रोजेनी फॉर्म होगी वो क्या होती है? डिसिमिलर टू द पेरेंट। 100% एग्जैक्टली पेरेंट जैसी नहीं होती। कहाँ पे होती है 100% पेरेंट जैसी, जिसे क्लोन कहा जाता है? वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे जेनेटिकली फ्रॉम द पेरेंट। यहाँ पे क्या होता है? वेरिएशन होता है, बहुत सारे इवोल्यूशन हो जाएगा स्पेसीज में टाइम टू टाइम। तो देखो हमारे जो पेरेंट्स मतलब जो पहले के थे 100 ईयर्स अगो जो ह्यूमन थे, और अभी के हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज हमें भी क्या हो चुका है? यही टाइप का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ होके जाइगोट फॉर्म करते हैं। और फ्यूजन जब भी होगा तब जब नई प्रोजेनी बनती है, नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, वो जेनेटिकली क्या होते? पेरेंट्स से डिफरेंट होते। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट स्टेज होंगे। पहली स्टेज होगी प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने के पहले का टाइम। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब प्रायर टाइम। फर्टिलाइजेशन जब दोनों गैमेट फ्यूज़ हो रहे। एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब क्या होता है? जाइगोट फॉर्म होता है, और उसके बाद की इवेंट। तो ऐसे 3 स्टेज में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट में क्या होगा? सिक्वेंशियल होगा। पहले आएगी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फिर आएगी फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखो ये भी एक सीक्वेंस है, ये चार्ट है। सबसे पहले जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा, इसे 2n से डिनोट किया जाता है। डिप्लॉयड क्रोमोसोम क्या होंगे? न्यूक्लियस में पेयर में होंगे। ये क्या करता है? कौन सा सेल डिवीजन करेगा? यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। और हमें पता है मियोसिस सेल डिवीजन से जो डिप्लॉयड होता है वो क्या होता है? हैप्लॉयड में कन्वर्ट, क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ जाते। तो ये बन गया हैप्लॉयड स्पोर बन गया। इस हैप्लॉयड स्पोर ने क्या फॉर्म कर दिए? ये हैप्लॉयड स्पोर क्या फॉर्म करता है? गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। और ये गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है
गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट। तो ये क्या है, एक चार्ट है जो शो करेगा रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो चलो हमें एंड्रोशियम की बात करनी है अभी। एंड्रोशियम मतलब हम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे पहले। तो अभी हमने देखा कि क्या होता है कि जो एंड्रोशियम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये होगा एंथर, ये जो पार्ट होता है ये होता है फिलामेंट जो जॉइन करेगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे ये जो दोनों जहाँ पे कनेक्ट होता है उसे कहा जाता है कनेक्टिव, दोनों को कनेक्ट करने वाला पार्ट। ओके, लेकिन प्लांट जो होते हैं, प्लांट में एक एंड्रोशियम प्रेजेंट नहीं होता, बहुत सारे एंड्रोशियम क्या होते हैं प्रेजेंट। अभी जब हमने हिबिस्कस देखा था, कहाँ रखा मैंने वो, तो देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे येलो दिख रहे, तो बहुत सारे क्या होते प्रेजेंट होते। तो यहाँ पे क्या होगा, एंथर क्या होंगे, ये सपोज क्या है गाइनोशियम है, तो एंथर क्या होते बहुत सारे होते ऐसे। एंड्रोशियम तो बहुत सारे होंगे। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल होता है फ्लावर का, इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम कहा जाता है। आप लोग भूल जाते हो इसलिए बार बार बताना पड़ता है। उसके बाद इंडिविजुअल जो होगा, इस इंडिविजुअल को क्या कहा जाएगा, इसे स्टैमेन कहा जाएगा। इंडिविजुअल मेंबर जो होगा ये क्या होगा, एक जो होगा सिंगल को, ये एक सिंगल है, इसे क्या कहा जाएगा, स्टैमेन कहा जाएगा। और इसके जो ऊपर का पार्ट होता है स्टैमेन का, उसे क्या कहा जाएगा, एंथर कहा जाएगा। तो अभी हमें जो स्ट्रक्चर देखना है एंथर का, मतलब हम इस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो चलो अभी हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो क्या होता है एंथर, इट इज़ द अपर सैक लाइक पार्ट। तो हमने देखा एंथर अभी मोस्टली क्या होता है, ऐसे होता है। ओके, तो ये क्या है, अपर सैक जैसा पार्ट है, सैक लाइक फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टैमेन। तो ये क्या है, एक क्या है फर्टाइल पार्ट है स्टैमेन का। तो ये स्टैमेन मतलब क्या है, एक सिंगल एंड्रोशियम को स्टैमेन कहा जाता है। तो स्टैमेन का ये फर्टाइल पार्ट है। जैसे ह्यूमन में क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, मेल का स्पर्म होता है, वैसे जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। इनको माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है या पोलन ग्रेन कहा जाता है। यही मेल गैमेट होता है, रिप्रोडक्टिव गैमेट होगा। तो पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस एंथर के सरफेस पे ऐसे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इस एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ऊपर आ जाते। तो पोलन ग्रेन को ही क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाता है। पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेट प्रेजेंट ऑन एंथर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर। यही क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते पोलन ग्रेन। जैसे मेल में स्पर्म होता है, प्लांट में क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे। तो स्ट्रक्चर में ये अपर पार्ट होता है सैक जैसा, फर्टाइल पार्ट होगा स्टैमेन का, ऊपर का पार्ट। उसके बाद जो इमैच्योर स्टेज होती है, जो इमैच्योर स्टेज होगी एंथर की, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमस टिश्यू। तो टिश्यू को हम 11th में देख चुके हैं, पैरेनकाइमस टिश्यू से बना हुआ होगा, और बाहर का जो उसका सराउंडिंग होगा, बाहर का लेयर, वो होगा सिंगल लेयर इपिडर्मिस से। तो सिंगल लेयर इपिडर्मिस टिश्यू से क्या होगा, बाहर का कोटिंग होगा, और अंदर क्या होंगे, ग्रुप होंगे किसके, पैरेनकाइमस टिश्यू के। तो इपिडर्मिस का मीनिंग ये, इपी मतलब आउटर, डर्मिस मतलब बाहर का कोटिंग जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। तो हम डर्मल कहते हैं, मतलब क्या है, हमारी स्किन। वैसे प्लांट का जो बाहर का होगा, इपिडर्मिस का बाहर से क्या होगा, एक थीन क्या होगा, कोटिंग होगा, थीन क्या होगा, लेयर होगा। तो टिश्यू सबको पता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल जब ग्रुप बना लेते तो वो क्या बनाते, टिश्यू बनाते। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो एंथर होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं लोब्स को। 2 लोब अगर कंसिडर करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, डायथिकस। तो डायथिकस कैसे होंगे, ऐसे 2 लोब एक दूसरे को क्या होंगे, अटैच होंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा, डायथिकस। सम टाइम 1 लोब, एक लोब भी कभी कभी प्रेजेंट होता है, ऐसे भी कभी कभी प्रेजेंट होगा, उसे क्या कहा जाएगा, मोनोथिकस। मोनो मतलब सिंगल,
और थिकस मतलब क्या होगा, एक ही एंथर। यहाँ पे दो लोब होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, डायथिकस। डाय मतलब टू एंड थिकस मतलब दो लोब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो डिपेंड है प्लांट पे या फ्लावर पे। कुछ प्लांट में क्या होते हैं, डायथिकस होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, मोनोथिकस होंगे। तो जब डायथिकस होता है एंथर तो इसके पास 4 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। इसे क्या है, नोट कर लो, एमसीक्यू पॉइंट है। तो डायथिकस एंथर के पास पोलन सैक कितने होंगे, 4। तो देखो कैसे 4 आएंगे। तो डायथिकस मतलब ऐसे होगा, तो यहाँ पे एक सैक होगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, टोटल कितने हो गए, 4 पोलन सैक। तो पोलन सैक का काम क्या है, यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या होते हैं, फॉर्म होते। पोलन ग्रेन क्या है, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जो है वो क्या है, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे कितने सैक प्रेजेंट है, 4। तो यहाँ पे 4 होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 स्पोरेंजिएट, 4 स्पोर फॉर्म करने की जगह है उसके पास, इसलिए टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। हर मोनोथिकस एंथर में क्या होगा, मोनोथिकस मतलब ऐसे ही होता है, इसके पास कितने सैक प्रेजेंट होंगे, 2 पोलन सैक क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसे क्या कह सकते हो, डायस्पोरेंजिएट भी कह सकते हो, लेकिन वैसे आपके बुक में मेंशन नहीं किया है। तो याद रखना है कि पोलन ग्रेन कभी कभी 2 लोब प्रेजेंट होते, डायथिकस कहोगे। अगर एक लोब प्रेजेंट होगा मोनोथिकस कहोगे। डायथिकस एंथर में 4 पोलन ग्रेन के सैक होते हैं और इसीलिए उसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। और हर मोनोथिकस एंथर में क्या होते, 2 पोलन के क्या होते, सैक होते। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अभी हमें देखना है कि ये जो होगा टीएस देखना है एंथर का, जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उसे हम डिटेल में देखेंगे एंथर के लिए। तो चलो अभी हमें देखना है टीएस ऑफ एंथर। तो ट्रांस सेक्शनल कट एंथर का जो है उसे हम देखेंगे। तो टीएस ऑफ एंथर देखने से पहले ये देखो, ये इतना होता है, क्वेश्चन आता है विथ हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन टीएस ऑफ एंथर। डायग्राम भी दिखाती हूँ, उससे पहले पॉइंट देख लो। तो यहाँ पे होता है स्पोरेजिनस टिश्यू। तो स्पोरेजिनस टिश्यू जो होता है ये क्या आता है, हाइपोडर्मल सेल से बनता है ये, और ट्रांसफर्ड हो जाता है इनटू द आर्केस्पोरियल सेल में। तो मैच्योरिटी में क्या होता है, जब मैच्योर हो जाता है कोई भी एंथर तो एक से टाइप के सेल दूसरे टाइप के सेल में क्या हो जाते हैं, इसके कन्वर्ट हो जाते। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजीनियस होता है सेल, ये क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यू से स्पोरोजीनियस सेल एक साथ कंबाइन होकर स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाते। तो हर स्पोरोजीनियस टिश्यू को कैपेबल होगा, क्या कर सकता है ये गिव राइज अ माइक्रोस्पोर टेट्रैड। तो माइक्रोस्पोर टेट्रैड हर कोई क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। उसके बाद देखो एंथर की जो वॉल होती है यहाँ पे 4 लेयर होते। तो सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सबसे अंदर प्रेजेंट होगा यहाँ पे स्पोरेजिनियस टिश्यू। तो ये स्पोरेजिनियस टिश्यू सबसे अंदर प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, दिखाऊंगी मैं डायग्राम, उससे पहले सिर्फ जान लो। इसके ऊपर की जो कोटिंग होती है सेकंड इनर लेयर, इसे कहा जाता है टैपेटम। क्या होगा, टैपेटम होगा। सेकंड नंबर इनर साइड से बाहर की तरफ आ रहे हैं हम, ये होगा टैपेटम। टैपेटम के बाहर का जो कोटिंग होता है, टैपेटम के बाहर का कोटिंग डबल कोटिंग होता है। ये ऐसे टिश्यू, ये सेल कह सकते हो। तो टैपेटम को थोड़ा दूर लेते हैं। तो टैपेटम के बाहर का होता है मिडल लेयर। मिडल लेयर का ऊपर का एक लेयर क्या होता है, एंडोथेशियम। और सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा, जो कहाँ पे ओपन होता है, वो होता है यहाँ पे इपीडर्मिस। इपी मतलब आउटर, डर्मिस मतलब जो एयर के कांटेक्ट में आएगा, स्किन वाला पार्ट, तो इपीडर्मिस। तो ऐसे क्या होता है, एंथर का स्ट्रक्चर होता है। तो चलो डायग्राम देखते हैं और एक एक पॉइंट को जानते हैं। हमें इतने पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। चलो डायग्राम दिख रही है आप लोगों को, अगर नहीं दिख रही तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे भी देख सकते हो, ये सेम डायग्राम है। तो सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। तो क्या होते हैं यहाँ पे, हाइपोडेंड्रल सेल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनटू द आर्केस्पोरियल सेल। कब, मैच्योरिटी पे। मैच्योरिटी पे एक टाइप के सेल दूसरे टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये
आर्केस्पोरियल सेल जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं इनटू स्पोरोजिनियल सेल एंड आउटर प्राइमरी पेरिटल सेल। दो टाइप के सेल में वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। पहला कन्वर्जन होगा, दूसरा दो टाइप के सेल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर स्पोरोजिनियल सेल क्या करेंगे, स्पोरोजिनियस टिश्यू फॉर्म करेंगे। तो देखो ये अंदर की तरफ दिख रहे हैं, ये क्या है, स्पोरोजिनियस टिश्यू क्या हो रहे, फॉर्म हो रहे। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनियस टिश्यू इज कैपेबल गिविंग राइज टू माइक्रो स्पोर टेट्राड। तो हर क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म करने की हर एक की क्या है, एबिलिटी है। तो ये जो होते हैं स्पोरोजिनियस, इनके अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, टेट्राड कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 जगह पे ये क्या होंगे, फॉर्म होंगे। टेट्राड मतलब क्या होंगे, पोलर ग्रेन होंगे। 4 पार्ट में पोलर ग्रेन क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो हम ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है, टेट्राथिसस एंथर है। उसके बाद देखो जो अभी हमें क्या करना है, एंथर के वॉल के बारे में डिस्कस करना है। तो जो पैरेंटल सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और एंथर की वॉल फॉर्म करते। तो एंथर की वॉल क्या होती है, 4 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। पहले मैंने नाम बताया आपको। सबसे बाहर वाला जो कोटिंग होता है वो होता है यहाँ पे इपिडर्मिस। तो इपिडर्मिस क्या होगा, यहाँ पे सबसे बाहर वाला कोटिंग होगा। तो इपिडर्मिस इट इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर, उसे फ्लैटन भी कह सकते हो, और ट्यूबुलर सेल से बना हुआ होता है। बाहर का प्रोटेक्टिव कोटिंग है, अंदर के सारे टिश्यू को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखो सेकंड जो होता है एंडोथेसियम। तो ये सब एपिडर्मल लेयर होगा। तो थोड़ा सा एपिडर्मल जैसा ही होता है, सिर्फ इलॉन्गेटेड सेल से बनता है, उसमें कुछ फाइब्रस थिकनिंग भी प्रेजेंट होती है। तो जो सेकंड वाला लेयर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एंडोथेशियम, या थोड़ा सा एपिडर्मल जैसा ही होता है, सब एपिडर्मल लेयर भी कहा जाता है इसे। उसके बाद आता है मिडल लेयर, उसके अंदर वाला ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये क्या है, मिडल लेयर। इनर टू द एंडोथेशियम मिडल लेयर क्या होता है, फॉर्म होता है ये थिन वॉल्ड सेल से। एक या दो लेयर होते, मोस्टली दो होते। देखो यहाँ पे दो दिख रहे हैं, इसके दो लेयर होंगे विच में डिसइंटीग्रेट इन द मैच्योर एंथर। तो यहाँ पे ये क्या है, मैच्योर एंथर में क्या है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मिडल लेयर के कितने होंगे, मोस्टली दो लेयर होते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे। तो सबसे आउटर होगा एपिडर्मिस, उसके बाद आएगा एंडोथेशियम, उसके बाद आएंगे मिडल लेयर के दो लाइनिंग होंगे, दो लेयर होंगे यहाँ पे। उसके बाद देखो आता है यहाँ पे टैपेटम। इट इज़ द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर होता है। ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ऑरेंज के अंदर भी ऑरेंज और येलो कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, टैपेटम। ये टैपेटम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव लेयर कहा जाता है एंथर वॉल का। ये क्या है, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, एनक्लोज होगा कहाँ पे, स्पोरोजिनस टिश्यू में। तो माइक्रोस्पोर मतलब जो मदर सेल होते हैं, ये मदर सेल क्या होंगे, इसके अंदर फॉर्म होंगे। तो इसी पे एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, नेम द लेयर विच स्प्लिट्स नरिशमेंट सप्लाई नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। जो डेवलपमेंट हो रहा है, पोलन ग्रेन कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए जब उनको नरिशमेंट की, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है टैपेटम। तो हम लिख सकते हैं टैपेटम सप्लाई नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, दो लोब वाला क्या था, यहाँ पे एंथर था, इसलिए यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट में 4 सैक है, और 4 सैक में क्या होंगे, पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे। लेकिन आपके बुक में दोनों भी डायग्राम दिए। अगर उनका कहना है कि अगर सिर्फ एक सिंगल वाला अगर ऐसे एंथर होगा तो उसका देखो। तो यहाँ पे देखो ये पोलन ग्रेन है, ये ऊपर की कोटिंग को ब्रेक करके पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं। तो अभी हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन कहाँ पे फॉर्म होते। तो पोलन ग्रेन को ही क्या कहा जाता है, स्पोर्स कहा जाता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर है मतलब पोलन ग्रेन से, इनका जो फॉर्मेशन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन। यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।